दोनों एक साथ हुए हैं। हरियाणा में आपने देखा है कि जो कुर्सी के लिए लोग हैं दादा तक को अलग कर देते हैं, तो इस चीज को क्या करना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक बहुत बढ़िया चीज है। भीमसाड़ा में खुद में नए टैंकर गिरवाते हैं हरियाणा से, तो वहाँ से उन टैंकरों का पानी पहुँचाएंगे। डैम का है भीमसाड़ा में, कोई डैम नहीं है भीमसाड़ा में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सिद्दीक संसार के अंदर। राजस्थान में पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियो आपने देखी, कुछ गांव का हमने सर्वे किया था रामपुरा बेरी का, और अभी भैंसली गांव के अंदर मौजूद हूं। जिस प्रकार तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि नंदलाल पुनिया की पुत्र वधू, जो इधर देखा मेरी तरफ, सुमित्रा पुनिया का यहाँ पहुँचने पर जो है वो फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। और ये काफिला जो है वो देख रहे हैं उनका तस्वीरों के अंदर। और कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि ये जनसंख्या के अंदर भैंसली गांव के जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने एक तरह का माहौल बना लिया है बीजेपी का। और क्योंकि यहाँ टक्कर जो है वो पूर्व में विधायक रही कृष्णा पुनिया का माहौल था, लेकिन कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गाँव के गणमान्य लोग भी हैं, और राहुल कसवा पहुंचे हैं, लोकसभा सांसद पहुंचे हैं यहाँ पे। नमस्कार सर, और कैसे हैं? बढ़िया। क्या माहौल है? भैंसली गांव के अंदर पहुंचे हैं, जो लोगों ने स्वागत किया है, किस प्रकार का भैंसली गांव में सुमित्रा जी पुनिया का डंका बज रहा है जबरदस्त। भैंसली एक तरफी हो गई आज। भैंसली एक तरफी हो गई कि राजगढ़ का क्या माहौल है? राजगढ़ में पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भाजपा का जोर है बहुत तगड़ा। बीजेपी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चल रही है अब की बात? बीजेपी का मुझे पता नहीं है। राजगढ़ में कृष्णा पुनिया का विरोध है, वही मुद्दा है कि इसको हटाओ और राजगढ़ को बचाओ। तो पुनिया के सामने पुनिया है, कोई बड़ी नई बात भी नहीं होगी। पुनिया को उठा के पुनिया है। बात अहंकार और घमंड की है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया गया, इसलिए दुखी होकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया। और अब आपके सामने देखो कितने लोग कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी मिल रहे हैं। तो ये दूरी का कारण है, मान सम्मान नहीं किया। चलो हाँ जी, राम राम। लोग हैं कृष्णा पुनिया को अहंकार है, लोगन बंद कर गयो कि वहां से बदल के दूसरी तरफ आ रहे हैं। तामी मेरा भी ये विचार आ रहे हैं, लोग बड़े जोश के साथ आ रहे हैं, कृष्णा के खिलाफ चल रहे हैं और नंदलाल जी की पुत्र वधू को वोट दे रहे हैं। ये शांति के प्रतीक, अच्छी व्यवहारिक कृष्णा का अहंकार, वो उनको ले डूबा। कार्यकर्ता वोटर का न सम्मान करना, न कोई काम कराना, इसलिए उनका भारी विरुद्ध है तहसील। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं? नेता लोग तो आते हैं, हर समय एक नया मुद्दा लोगों के पास होता है, लेकिन अब की बार किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे? चूरू जिले में 6 विधानसभाएं हैं और पूरे जिले में ऐसी कोई बड़ी योजना कांग्रेस के शासन में नहीं आई जिसको आज कांग्रेस के नेता गिना सके। निश्चित मानना कि कांग्रेस अपनी बहुत बुरी हार की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ से नहीं, चाहे सादुलपुर की बात हो, तारानगर की बात हो, चाहे चूरू की बात हो, 30, 35, 40 हजार के अंतर से प्रत्याशी जीतेंगे। एक अनोखा रिकॉर्ड जो है इस बार चूरू जिले में होगा। 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा दावा है। कैसे कह सकते हैं? मतलब 5 साल यहाँ कांग्रेस सरकार रही है। अगर बात करें बिजली यूनिट की, उन्होंने फ्री वायदे किए हैं। अभी बीजेपी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिन्होंने 12वीं तक केजी क्लास से 12वीं तक शिक्षा फ्री, स्कूटी फ्री। तो जो बीजेपी पार्टी ये करी थी कांग्रेस फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, वही बीजेपी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस पार्टी को पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दल है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 1 से 10 तक गिनना और किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। आज पूरे 5 साल हो गए, किसान के कर्ज माफ की तो बात अलग है, किसानों की जमीनों को कुर्क किया गया, किसानों को गिरफ्तार किया गया, और किसानों के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना की गई कांग्रेस के राज में, वो आने वाला 25 तारीख को कांग्रेस की इस कुशासन को किसान भाई ध्वस्त करेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि हाथ और पैर की अंगुलियां कम ज्यादा होंगी, विधायक आपके कम पड़ेंगे। गिन लेना मेरी इस बात को आप निश्चित रूप से। 20 हाथ और पैर की अंगुलियां हैं, 20 विधायक भी पूरे राजस्थान में जीत के नहीं आएंगे कांग्रेस के, ये मेरा दावा है। भाई, जो कांग्रेस पार्टी 160 प्लस का दावा बोल रही है, और सर ने बता दिया कि 20 विधायक भी जो है कांग्रेस के नहीं जीतेंगे, ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल होगा सर। आपके गांव के एक तरफा माहौल किस तरफ इशारा कर रहा है? ये तो सुमित्रा जी पुनिया का है जी। सुमित्रा जी पुनिया, ये एक इसी गांव के हैं कि 8 पड़ोस गांव के भी आ रहे हैं? आस पड़ोस के कुछ कार्यकर्ता वो आप पहुंचे यहाँ पे।
और बाकी इसी गांव के हैं। जन सलाब देख लो आप फैसले गांव का, कांग्रेस छोड़ के समर्थन दे रहे हैं, देख लो जन सलाब। फैसली काम का ही हमें है। हाँ, सुमित्रा पुनिया ही है, उरे कुल्लो ही है, एक तरफा एक तरफा खुल्ला कोई ना लुकड़ो ना छुपड़ो, सीधा वोट देनो। बिल्कुल तीसरे नंबर वाला काम आपको तैयार कर ले, बतला दे चौथे पर, बतला दे चौथे पर। हमारे क्षेत्र के दो गांव हैं, नवा और भैंसली पंचायत। इन दोनों ही पंचायतों में कृष्णा जी पिछली बार 1 नंबर पे थी। 1 मिनट रुको, पिछली बार 1 नंबर पे लीड लेके गए थे। 5 साल के मतलब मान सम्मान आप लोगों ने किया था कृष्णा पुनिया का, बहुत ज्यादा किया था सर, लेकिन उनका घमंड है, वो आम जनता को इतना परेशान किया कि उनके घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। कुछ एक लोग हैं, चुनिंदा लोगों का उन्होंने काम किया, उनके द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किया गया। उसी की वजह है कि नवा और भैंसली में आने वाले चुनाव में नंदलाल जी पुनिया की पुत्र वधू 25 नवंबर को 1 नंबर से दोनों पंचायतों में विजय होकर जाएगी। उधर थोड़ा तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा आगे तस्वीरों में दिखा दे। ये काफिला है और हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं, राहुल कसवा जी हैं और पुत्र वधू जो पुनिया परिवार से हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पे फूलमालाओं के साथ उनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी सी हम उनसे भी बातचीत करेंगे, देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। कैमरामैन नमस्कार, फिलहाल भैंसली गांव के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे राहुल कसवा जी हैं, उनसे थोड़ी सी बात। नमस्कार सर। तो जो जनसभा को संबोधित किया है, वो राजनीति के अंदर कुर्सी के लिए पता नहीं लोग क्या करते हैं, और आपने 2 परिवारों को मिला दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा हूँ और पढ़े लिखे हैं। मुझे उम्मीद थी कि ये फैसला मेरे तहसील की फैब्रिक को चेंज करेगा, तहसील को बदलेगा, भाईचारा बनेगा और एक नए राजगढ़ को हम विकास की तरफ लेके जाएंगे। राजगढ़ में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी? फिलहाल तो मुद्दा यही है कि झूठ की दुकान बंद करनी है, अहंकार और घमंड की दुकान बंद करनी है, भय और भ्रष्टाचार का माहौल बंद करना है। एक नया राजगढ़ खड़ा करेंगे जहाँ पे भाईचारा होगा और भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे। और जो लोग जातियों के हिसाब से बांटते आए हैं समाज को, इस राजगढ़ तहसील को पिछले 15 सालों में, उनको तो परमानेंट ही बंद करना का काम करेंगे। विजेंद्र जी नमस्कार। हरियाणा से चल के आए हैं, राजस्थान का कैसा प्यार मिला यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, ये तीसरा प्रोग्राम था, तीसरा गांव, और अपार समर्थन मिल रहा है सुमित्रा जी को, भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद ये टिकट यहाँ पे मिली है सुमित्रा जी को नंदलाल जी के परिवार में, तो जिस प्रकार का आप यहाँ भी माहौल देख रहे हैं भैंसली गाँव में, तो मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत भारी बहुमत से बीजेपी यहाँ कामयाब है। पूछूंगा, देखो कसवा परिवार है, पुनिया परिवार, दोनों एक साथ हुए हैं। हरियाणा में आपने देखा है कि जो कुर्सी के लिए लोग हैं दादा तक को अलग कर देते हैं, तो इस चीज को क्या करना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक बहुत बढ़िया चीज है और इसीलिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा, ये बहुत मुश्किल फैसला है जो लिया गया है। ये कहने के लिए सिर्फ एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस प्रकार से 2 प्रतिद्वंदियों का एक मंच पे इकट्ठे आना, एक पार्टी पे और एक पार्टी के निशान पे, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसकी जो गहराई है उसको समझेंगे और उसको समझने के बाद ही अपना फैसला वो उस पर लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे ब्रजेंद्र जी, और जो एक बार मैडम जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका किस प्रकार का जो प्यार है वो मिल रहा है। मैडम एक चलो भाई, थोड़ा सा सहयोगी से हम कहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। जी मैडम नमस्ते। थोड़ा सा किस प्रकार का जन समर्थन मिला और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा जन समर्थन मिला, बहुत अच्छा जन समर्थन। लड़ाई जो है वो कैसी लड़ेंगे आप लोगों के बीच में आकर के? लोगों की सेवा करनी है, जनता की ईमानदारी के साथ में, जनता के साथ में मिल के काम करना है। चलो भाई, ये थी मैडम सुमित्रा जी, जो और फिलहाल मैं कहूँगा कि राजस्थान के जो भैंसली गांव है वहाँ पे एक तरफा माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। राहुल कसवा जी, देखो राजनीति के अंदर अपने आप के अंदर एक बड़ी बात हो जाती है जब 2 परिवार जो है वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं दूसरे के लिए। नंदलाल जी हैं, राम सिंह जी कसवा हैं, दोनों आमने सामने रहे हैं पुराने चुनाव के अंदर, लेकिन आज 2023 का चुनाव होने वाला है वो बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान की 200 विधानसभा सीट हैं उसके अंदर सबसे हॉट सीट बनेगी है, क्योंकि दोनों परिवारों का एक साथ होना। पुनिया जी हैं, सामने भी पुनिया हैं, मतलब ये पुराना पुनिया का गढ़ रहा है। क्यों जी? हाँ जी, पुराना पुनिया का गढ़ रहा है। पुनिया गढ़ है जी, तो इसलिए मतलब पुनिया ही मैदान में है यहाँ। हाँ, पुनिया। तो राम सिंह जी कसवा हैं, नंदलाल पुनिया जी जो है, तो कभी आमने सामने टक्कर हुआ, पहले आमने सामने टक्कर हुआ करती थी। आज मतलब एक मंच पे आकर के राहुल कसवा जी खुले
मंच से जो है वो इनके लिए वोट मांग रहे हाँ हैं। जी बढ़िया, कम से कम 20,000 वोटों से जीत होगी। 20,000 वोट 20,000 वोटों से। हाँ जी, हाँ, सही 20,000 होगा। बिल्कुल जीत है। भैया लंबा काफिला था। ऐतिहासिक जीत होगी भाई साहब, बहुत ही ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा 20,000 से ऊपर जीत है। 20,000 हाँ जी। भाजपा की काफी ऐतिहासिक जीत होगी, 30,000 प्लस से भाजपा जीतेगी। पहले नंदलाल जो पुनिया जी हैं, उनके परिवार से कितने टाइम से जुड़ रहे होते हैं? अब नंदलाल पुनिया के परिवार से अभी जुड़े हैं, हम कसमा परिवार से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं 50 साल से। भाजपा था रग रग में। हाँ, दोनों एक हो गया। दोनों एक हो गया। दोनों काम हाँ। टक्कर का हो गया। अब ना रही कांग्रेस ना रही बसपा, सिर्फ एक भाजपा। तो एक चीज पूछूंगा, नंदलाल पुनिया है कांग्रेस में थे, हाँ। वहाँ उनको टिकट नहीं मिली, बीजेपी में आ गए। हाँ। अब यहाँ टिकट मिल गई, जीत की नंदलाल दावेदारी पुनिया ने कितनी काफी होती है? अच्छा फैसला लिया है, काफी बढ़िया फैसला है ये, बिल्कुल जीत है। राहुल कसमा ने ये फैसला लिया है, नहीं ऐतिहासिक फैसला होगा, भाईचारा बढ़ाने वाला फैसला है ये हमारी तहसील के लिए। राहुल कसमा कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए जो है वो दोनों परिवार को इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक काम के लिए, इस तहसील के विकास के लिए फैसला लिया है। एक विकास पुरुष है राहुल कसमा, विकास के लिए फैसला लिया है, और इनके पिताश्री विकास पुरुष रहे हैं, नंदलाल जी विकास पुरुष रहे हैं। ये फैसला इस तहसील के लिए लिया गया है, भाईचारे के लिए लिया गया है। इस तहसील में यहाँ विकास करने के लिए पानी की बड़ी समस्या बताते हैं राजगढ़ एरिया में। पानी की बड़ी समस्या तो है, लेकिन पहले तो पानी हमारे आता था, लेकिन ये 5 साल होगी, 5 साल के दौरान हमारे कोई भी पानी गांव में पानी चला करता हूँ। पहले चला करता है, लोग अपनी ले गए योजना तो पानी था हमारे। लोग रात की कड़क गए, फिर कौन सा अब रहेगा? हमारे को क्या पता इसने क्या किया कृष्णा ने। पाइपलाइन गड्डी थी 1100 मार कर ले गया, पकड़ के आया कोई ये ले लिया। पाइपलाइन लगाई थी, पाइपलाइन है और कनेक्शन खातर पानी खातर है। 1100 रुपया ले लिया ठेकेदार, और पानी बूंद को नहीं आई। पता को नहीं अगर संभावना भी को नहीं और आए को नहीं। 5 साल पहले तो थोके पानी। पहले पानी टूबेला की व्यवस्था की व्यवस्था थी, उधर सरकार की व्यवस्था भी डैम डाम को एक दिमकाना डैम है, कौन सा डैम डाम को एक जिक्र हो रहे होंगे केरलो है। डैम करोड़ों कौन तो मार तो कोई डैम को पानी नहीं आनु तो बात तो उड़ा बस लूट की दुकान लगानी थी। 1100 रुपया ले लिया हर एक आदमी कने, पानी कोई नहीं, भीमसाना डैम तक पानी आओगे कहीं मतलब को नहीं, सवाल ही पता कोई सवाल को नहीं। पीने का पानी नहीं है, भीमसाना में खुद में नहीं है, टैंकर गिरवाते हैं हरियाणा से, तो वहाँ से उन टैंकरों का पानी पहुँचाएंगे। डैम का है भीमसाना में, कोई डैम नहीं है भीमसाना में। जल जीवन मिशन, ये भैंसले गांव के लोगों ने एक तरफा माहौल बना दिया है। यहाँ राहुल कसमा जी और नंदलाल पुनिया जी परिवार इकट्ठा होकर के जो है उन्हें ताल ठोक दी है, और 2023 का जो चुनाव होगा आने वाली 25 तारीख को जो वोटिंग होगी, और 3 तारीख को जो है वो रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि वो रिजल्ट कैसे होंगे, हम अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन इस गांव ने एक तरफा माहौल बना के अपने गांव से जो है वो माहौल बना दिया है। इनको इंतजार नहीं है 25 तारीख का, इनको इंतजार नहीं है 3 तारीख का। इन्होंने कह दिया अभी आगे की जय होगी, हमने अपने से कर दिया है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।